नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शहरयार रईस और आप देख रहे हैं भारत गज़ट। कुछ लाइनें हैं जो भारत में बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं और वो लाइनें हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी चेहरे की जिसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। ये लाइनें इनके द्वारा ही दी गई लाइनें हैं। 1857 में 11 जून को उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर जिले में माता मूला रानी और पिता मुरलीधर के पुत्र के रूप में जन्मे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि भी थे। जब राम प्रसाद 7 वर्ष के हुए तब पिता पंडित मुरलीधर घर पर ही उन्हें हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराने लगे। उस समय उर्दू का भी बहुत बोलबाला था, इसलिए हिंदी शिक्षा के साथ साथ बालक को उर्दू पढ़ने के लिए एक मौलवी साहब के पास भेजा जाने लगा। उनके पिता पंडित मुरलीधर राम की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे और पढ़ाई के मामले में जरा भी लापरवाही करने पर मार भी पड़ती थी। 9वीं कक्षा में जाने के बाद राम प्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए और उसके बाद उनके जीवन की दशा ही बदल गई। आर्य समाज मंदिर शाहजहानपुर में वे स्वामी सोमदेव के संपर्क में आए। 14 की उम्र में राम प्रसाद 5वीं क्लास में पहुंच गए थे। तभी उन्हें उपन्यास पढ़ने की आदत लग गई। उपन्यास खरीदने के लिए इन्हें पैसों की जरूरत होती थी, जिसकी वजह से ये घर में चोरी किया करते थे। पर जहां से ये किताबें लाते थे उस दुकानदार को इस बात का पता लग गया। दुकानदार इनके पिताजी का मिलने वाला था। जब उसने पिताजी से शिकायत कर दी तो इन्होंने वहां से किताबें खरीदना छोड़ दी, लेकिन इस दौरान इन्हें सिगरेट और भांग के नशे की भी आदत लग गई। इन्हें सिगरेट पीने की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि दिन में 50 से 60 सिगरेट पी जाया करते थे। जब राम प्रसाद बिस्मिल 18 वर्ष के थे तब स्वतंत्रता सेनानी भाई परमानंद को ब्रिटिश सरकार ने गदर षड्यंत्र में शामिल होने के लिए फांसी की सजा सुना दी, जो बाद में आजीवन कारावास में तब्दील कर दी गई और फिर 1920 में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। यह खबर पढ़कर राम प्रसाद बहुत विचलित हुए और मेरा जन्म शीर्षक से एक कविता लिखी और उसे स्वामी सोमदेव को दिखाया। इस कविता में देश को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति दिलाने की प्रतिबद्धता दिखाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ने और देश को आजाद कराने के लिए मातृ देवी नाम की एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। जनवरी 1918 में बिस्मिल ने देशवासियों के नाम संदेश का एक पैम्फलेट प्रकाशित किया और अपनी कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ साथ इसका भी वितरण करने लगे। सन 1918 में उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए 3 बार डकैती भी। उसके बाद 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान पुलिस ने उनको और उनके संगठन के दूसरे सदस्यों को प्रतिबंधित साहित्य बेचने के लिए छापा डाला, पर बिस्मिल भागने में सफल रहे। पुलिस से मुठभेड़ के बाद उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी और तैरकर आधुनिक ग्रेटर नोएडा के बीहड़ों में चले गए। इसके बाद बिस्मिल कुछ समय तक इधर उधर भटकते रहे और जब फरवरी 1920 में सरकार ने मैनपुरी षड्यंत्र में सभी बंदियों को रिहा कर दिया, तब वो भी शाहजहानपुर वापस लौट आए। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वो शाहजहानपुर कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। वहां उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई, जो उनकी लिखी हुई पुस्तकों से बहुत प्रभावित हुए। राम प्रसाद बिस्मिल को जिला कारागार लखनऊ से 10 अगस्त 1927 को गोरखपुर जेल लाया गया था। उन्हें कोठरी संख्या 7 में रखा गया था। उस समय इसे तन्हाई बैरक कहा जाता था। राम प्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह के साथ मौत की सजा सुना दी गई। उन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी लगी उस समय जेल के बाहर हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हजारों लोग उनकी शव यात्रा में सम्मिलित हुए और उनका अंतिम संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ राप्ती के तट पर किया गया। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का स्मृति शिल्प गोरखपुर जेल में मौजूद है, जहां पर उनके अंतिम शब्द लिखे हुए हैं। ये कहानी थी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, जो कि बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके लिए हमारी स्क्रिप्ट लिखी थी अर्श वर्मा ने। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे भारत गज़ट। धन्यवाद।